मॉर्निंग। अमन दहिया, रितु शर्मा, आशीष बायला, रजनी देवी। एक ने तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए। विकासपुरी, पूनम, मोनू फोगाट, संजय मोतन, राजेश, सरोज बाला भादरा, कमलजोत अंबाला, मीना देवी, विकासपुरी। चलिए भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ये इंग्लिश में यही सवाल है। इंग्लिश वाले इसके ऊपर कर देते हैं हम। इंग्लिश वालों को अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 33 संख्याओं का औसत 74 है। इस 74 को मैं 33 से गुणा करूं टोटल निकालने के लिए, तो 4 तिये 12 और 4 सते 21 और 1 22, फिर से 3 से गुणा तो 122, तो आएगा 2 4 4 2। अब कह रहा है संख्याओं का औसत 77.72.8 और अगली 17 संख्याओं का औसत है 77.2। जोड़ देता हूं सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 आएगा। 9 और 1 10, 14 और 1 15। इसको गुणा करें 17 से। 17 गुणा 15 255 होता है। और ये 1 0। ये 17 और 17 34 संख्याएं हो गई और वो 33 संख्याएं हैं। तो 24 42 इसमें से गलती से भी घटाऊं तो ये आ गया 8, ये 0 और ये 1। अब कह रहा यदि 17वीं संख्या को बिल्कुल ही निकाल दिया जाए। 17वीं संख्या यहाँ पर 2 बार थी, यहाँ पर 1 बार थी, इसमें से घटा दे तो बिल्कुल ही निकल जाएगी। तो 17वीं संख्या निकलने के बाद 12 में से 8 गया 4, ये 3 और ये 3 और ये 2। अब संख्याएं बच गई 32, तो इसको 32 से भाग करना पड़ेगा। इसको मैं 32 से भाग करूं। ये 33 संख्याएं हैं, ये 17 और 17 34 संख्याएं हैं। 34 में से 33 घटाई तो वो 17वीं संख्या जो डबल थी वो निकल गई। इसमें से इसको भी घटा देंगे तो फिर ये 32 संख्याएं बच गई। इसको 32 से भाग करना पड़ेगा। मैंने गलती से 33 लिख दिया। ये 7 पर जाने की उम्मीद है। 7 दूनी 14 का 4, 7 या 21 और 1 22। 13 में से 4 गया 9, फिर तो 2 2 2, ये 4 हो गया, ये 2 पर जाएगा 72। 72 एक ही जगह पर है तो ए आंसर है 72.9। कामाक्षा पाटिल, सर फर्स्ट क्लास कौन सी है, कहां से लूं? बेसिक मैथमेटिक्स लेना। सबसे पहले बेसिक करो। अगर तुम्हें बेसिक नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स करना है। और जर्नल डिस्कशन में वीडियो बना रखा, जर्नल डिस्कशन का वीडियो देखो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। कल की पीडीएफ नहीं लगा रखी ना तुम लोगों ने? कब लग गई? तो क्यों लगाई थी शाम को? तुरंत क्यों नहीं लगाई? आज की अब लगा देना तुरंत। बनी क्यों नहीं थी? फिर वही 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। तो 18 पंजे 90, 0 हट जाएगा, 9 बच गया। 18 सते 126 और 9 135 का 5 और 18 तिये 54, 13 और है। 54 में 3 जोड़ेंगे 17 और 10 जोड़ेंगे तो ना 57 हो गया, 67 हो जाएगा। 18 पंजे 90, 0 आया, 9 हासिल, दशमलव से इधर की 0 खत्म। 18 सते 126 और 9 135, 13। 18 तिये 54 में 3 जोड़ा 57 और 10 जोड़ा 67। 6 संख्याओं का औसत x है। उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, औसत 1 बढ़ गया। अब 6 और संख्याओं तो संख्याएं हो गई 24, 1 और ज्यादा तो हो गया 38.5। अब गुणा करेंगे, 24 पंजे 120, 0 गया, 12 हासिल है। 24 8 192, 2 जोड़ेंगे तो 194, 10 जोड़ेंगे तो 204। अब 20 हासिल है। 24 तिया 72 और 20 92। ये 24 संख्याओं का जोड़ है, 18 संख्याओं का जोड़ है। 18 24
को घटा दे अगर, 14 में से 9 गया 5, अब यहाँ 11 में से 7 गया 4, और फिर यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, 245। ये 6 संख्याओं का जोड़ है। इसको 6 से मैं भाग करने की कोशिश भी करूँ ना, 14 में से 5 गया 9 बचेगा ना यार, 14 में से 5 गया 9, ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर का घटेगा, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 से भाग करें, 6 चौक 24, 6 एकम और 0.5, 41.5 बी सही उत्तर है। सवाल ध्यान से देखो, पीडीएफ में लगभग सभी आंसर रॉन्ग है, टेस्ट में भी आंसर रॉन्ग होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। ये क्यों होती है लापरवाही, कितनी दिन तक चलेगी? कल ही की तो वो जो थे, मैंने कल ही तो लगा रखे थे उसमें ना, ये गलत बात है। कल की पीडीएफ के आंसर चेक करवाओ, लगभग गलत है। ये लापरवाही कैसे चलेगी और कब तक? तुम लोगों ने यार कदर मचा दिया, काम अपना जो ढंग से करना ही नहीं। अब जो लड़का डालता है जो उसका जो इसे बच्चे कैसे भुगते कब तक? और अब जो सॉल्यूशन में वीडियो अलग होता है, आंसर अलग होता है और उसमें अलग होता है क्वेश्चन में, ये हर रोज का काम हो गया। पीडीएफ के लिए हेड ऑफिस में बात की थी तो उल्टा मेरे से ही लड़ने लग गए, ऐसा कह रही है पुरुषोत्तम वर्मा कह रहा है कि हेड ऑफिस में कॉल किया था, मेरे से ही लड़ने लग गए। ये कह रहे हैं तुम सही आदमी हो, अपनी गलती को कोई गलती बता रहा है तो उसको वेलकम करने की बजाय उससे लड़ना चालू, हद बेशर्मी चल रही है। चलो भाई मैं डांट लगाता हूं इनको। ये कह रहे हैं देखो आलिम रंगा कि मारो सर इनको, सभी आंसर गलत। उसमें लिखे एक बार कि सर गुस्सा में है, और जो ये रोज का ड्रामा क्या है। बारह 13 14 कंटिन्यूअस रॉन्ग है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने कर ही दिया। अगला सवाल, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में 6 जोड़ा जाए और शेष संख्याओं में 9 जोड़ा घटाया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? अब n का हमें पता नहीं है, लेकिन इन संख्याओं का 75% निकालना पड़ेगा। मैं 4 ले लेता हूं सीधा ही, 4 संख्याओं का औसत 36 है। इसके 75% मतलब 3 संख्याओं में 6 जोड़ा गया तो 6 तिये 18 जोड़ दिया और 25% बाकी एक संख्या बच गई, तो इसमें से 9 घटाया गया तो -9 हो गया, तो टोटल में 9 ऐड हो गया। 3 संख्याओं में 6 के हिसाब से 18 जुड़ा, एक संख्या में 9 के हिसाब से 9 घटा, टोटल मिला के 9 जुड़ा। 4 संख्याओं में 9 में 4 जुड़ेगा तो हर एक में 2.25 आ गया भाई। पहला औसत था 36, उसके अंदर 2.25 और जुड़ गया, 38.25 सी सही उत्तर है। सवाल ये समझो सीधा। कल की पीडीएफ में 2 आंसर सही है, ठीक शुरू के, और बाकी सब गलत है। रणदीप सिंह दुआईसीएस दाखिल, गुस्सा ना करो, मैं इन पर गुस्सा नहीं करूंगा तो तुम सभी लोग फेल हो जाओगे। इन पर अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ये गदर मचा देंगे और ये तुम्हारे को सबको फेल करवा देंगे। तुम लोग जो इस कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो ये टाइम लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी एनर्जी को इसमें लगा रहे हो, तो तुम सब फेल। फिर वैक्सीन मैंने लगवा ली है, मैडम ने भी लगवा ली है, आशीष सर ने भी लगवा ली है वैक्सीन। इस सवाल को अगर मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके करवाऊं, 4 संख्याओं का औसत 36 है तो टोटल हो जाएगा 6 चौक 24 12। इसका 75% 3 संख्याओं में 6 के हिसाब से 18 और एक संख्या में 9 के हिसाब से इसमें से 9 घटाया, नेट मिलाकर के 9 जुड़ेगा, +9 आएगा और प्लस 144। 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153 होगा। 153 4 संख्याओं का औसत है, तो 6 को भाग करेंगे, 4 तिये 12, 3 बच गया, 33 हो गया, 4 8 32, 1 बच गया, 0 लगाएंगे तो 4 दूनी 8 10 था,
2 बच गया तो 4 पंजे, तो 38.25 सी सही उत्तर है। एन की जगह पर मैंने यहाँ 4 मान लिया। तुम यहाँ 40, 30 और 10 भी मान सकते हो, एक एक जीरो बढ़ जाएगी बस, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है, वैसे का वैसा आएगा। सपना रानी, सर ये समझ नहीं आया मुझे, क्या पता क्या समझ में नहीं आया तुझे? भाई गुस्सा जो है ना, जैसे गलतियां करे और गलती के ऊपर गुस्सा ना करे तो उसका तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। देखो भाई, वैक्सीन के ऊपर जो प्रॉब्लम ये है, वैक्सीन का मामला जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर। पहले मैंने भी कहा था वैक्सीन नहीं लगवानी है, मैंने भी कहा था कि ये बीमारी नहीं है, मैंने भी ये कहा था क्लास में और खूब जो बोर बोर के बोला था। आज भी मैं ये बीमारी मैन मेड है कि जो है नेचुरल है, मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर। मुझे नहीं पता ये बीमारी कैसे फैलती है, ये मास्क से हटती है या नहीं हटती मुझे नहीं पता है, ये सोशल डिस्टेंसिंग से हटती है या नहीं हटती मुझे नहीं पता है इसके ऊपर, ये कैसे बढ़ती कैसे नहीं बढ़ती मुझे नहीं पता। और कोई आदमी इसका सही से समाधान बता नहीं सकता। कोई भी आदमी जो ये कहता हो कि ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है, तो वैसा है नहीं पॉसिबल, कोई भी बता नहीं पा रहा है, आइडिया लगा रहे हैं सभी के सभी। लेकिन जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली थी और उनको अगर कोरोना हो गया तो वो कोरोना उनका गंभीर नहीं था। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी तो कोरोना अगर उनको हो गया तो वे मरे नहीं, उनको सीवियर नहीं हुआ, 2-4 दिन दुखी सुखी होकर के ठीक हो गए। और जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रखी थी, वैक्सीन नहीं लगवाई और कोरोना हो गया, तो वो बहुत भयंकर और गंभीर कंडीशन में हो गए और बहुत लोग तो मारे भी गए हैं। अपने आस पड़ोस रिश्तेदार जानकारों में देखो बहुत ज्यादा लोग जो है मारे गए हैं। हम ब्लेस्ड फील करते हैं। 200 ब्रांच वैसी और 200-250 वैसी, 400 ब्रांच में, 500 ब्रांच में कोई भी आदमी डायरेक्ट कोई भी जो नुकसान नहीं हुआ है, अब तक हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। और थोड़ी सी सावधानी की कहानी है भाई, देखो इस चीज के ऊपर तो आप लोग जो है थोड़ा सा गर्म पानी, ठंडा जो है थोड़ा सा भाप लेना, ज्यादा ठंडा नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी, गला खराब नहीं करना, जुकाम खांसी ना हो, थोड़ा बुखार ना हो, तो ऐसे बचे रहना। इतना काम सभी लोगों को करना चाहिए था, कर रही है। वैक्सीन की कहानी यह है कि वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली उनके अगर कोरोना हो भी गया, वैक्सीन कोरोना से नहीं बचाती, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोरोना हो गया तो आदमी को मरने से बचाती है। तो आप सभी लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगवा लोगे तो बढ़िया है। कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद वे लोग मर गए। ये बुजुर्गों के अंदर हुआ है जिनका बीपी और जो है जिनके अंदर शुगर ज्यादा था, जिनका शुगर ज्यादा था और उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, वे लोग लग गए। अगर अपने घर वालों को, परिजनों को वैक्सीन लगवानी है तो पहले उनका चेक करवाना शुगर कितना है। अगर शुगर नॉर्मल लेवल में है तो वैक्सीन करवा लेना, लगवा लेना। अगर शुगर नॉर्मल नहीं है, बढ़ी हुई है, तो तब मत लगवाना। ये शुगर का ज्यादा मामला है इसके ऊपर। पहले जो बीमार आदमी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद तब लगवाना वैक्सीन। जो जवान लोग हैं जिनको जो शुगर की बीमारी नहीं है, बीपी की बीमारी नहीं है, हाइपरटेंशन की दिक्कत नहीं है, वे लोग वैक्सीन लगवा ले। देखो डॉक्टर खुद मार रहे हैं ऐसा भी जो है नहीं है पॉसिबल। देखो जैसे मैंने बहुत सारे जो है ना डॉक्टर्स की हालत को जो है जैसे उनके जो है व्यूज सुने। भाई एक मरीज के ऊपर 3 मरीजों के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए। ज्यादा गंभीर समस्या तो ज्यादा से ज्यादा 6 मरीजों पर एक नर्स होनी चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि 100 मरीजों पर एक नर्स, तो 100 मरीजों पर एक नर्स होगी तो वो एक नर्स 100 मरीजों को कैसे अटेंड करेगी। और जब तक एक से दूसरे का नंबर आएगा तब तक उसकी ड्यूटी का टाइम पूरा हो लेता है, वे बुलाते रहते हुए जा नहीं पाते हैं। मेडिकल स्टाफ की भयंकर कमी है। सरकार की तरफ से जो मेडिकल स्टाफ रिक्रूट होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो नहीं था। इसके चलते बहुत ज्यादा जिंदगी अब की बार गई है। पिछली बार को देखते हुए और अब की बार को देखते हुए इस बीच में देखो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से कोरोना हुआ है। ये मैन मेड था या वैसे था, आर्टिफिशियल था, इस बात का कुछ नहीं कह सकते, या ये नेचुरल है, इस पर अभी कोई आदमी कुछ भी कह नहीं सकता है। और ये कैसे फैलता कैसे रुकता इस पर भी कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया, वैक्सीन लगवाने के बाद वो लोग मरे नहीं, ऐसा है। और जिन्होंने नहीं लगवाए वे गुजरे भी हैं। तो अब आप जो है सीधा सारा ये मामला तुम इसके ऊपर देख लो। एक कह रहा कितने रुपए की लग रही कोविशील्ड, अभी तो फ्री लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 11 बढ़ाया जाए, देखो ये सवाल हमने बहुत किए थे। अगर बढ़ाया जा रहा है तो औसत में उतना ही बढ़ेगा, घटाया जा रहा है घटेगा, गुणा किया जा रहा है गुणा होगा, भाग किया जा रहा है भाग हो जाएगा। तो ये सीधा 11 बढ़ा देंगे 59।
अगर कुछ सवाल कैलकुलेशन के हैं, बड़े सवाल हैं, तो कुछ सवाल छोटे भी होते हैं। पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आता बड़ा, 3 या 4 क्वेश्चन आते थोड़ा सा लिख के करने के, बाकी सभी सवाल होते हैं मुंहजबानी करने के। 10 संख्याओं का औसत 72 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है। अगली यदि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 5 अधिक और 10वीं संख्या से 12 अधिक हो तो। गलत कर दिया ये सवाल। दस संख्याओं का औसत 72 है, टोटल हो गया 720। पहली 4 संख्याओं का औसत 69 है, 9 चौक 36 का 6, 6 चौक 24 और 3 27। अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है, तो 3 चौक 12, 7 या 21 और 1 22। इनका जोड़ करेंगे 8 9 4, इसमें से घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। ये बाकी संख्याओं का जोड़ हो गया। 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक और 10वीं संख्या से 12 अधिक है, तो 10वीं संख्या मैंने माना x, 9वीं संख्या माना x प्लस 6 और 8वीं संख्या x प्लस 12। ये x जमा 6 और ये x जमा 12, इनका जोड़ करेंगे 12 और 6 18, 3x जमा 18 बराबर 222। तो 3x बराबर, ये घट जाएगा 204, तो x बराबर आएगा 6 और 8 68। ये 10वीं संख्या थी, ये 8वीं और 9वीं थी। इनका औसत 2x प्लस 18, हाफ करेंगे तो x प्लस 9, x 68 है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 70। डी सही उत्तर है। ये यहाँ पर 6 अधिक है, 5 अधिक नहीं है। चलिए ये 6 मोर करना, इसके ऊपर पीडीएफ लगवाओ तो ये ऐसे करके ठीक करके तब लगाना। आंसर भी चेक कर लेना, कभी आंसर कोई और लगा रखा उसमें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। x संख्याओं का औसत y है, तो कितनी संख्या कितना औसत, टोटल इनका इनकी गुणा xy इनका टोटल। अब कह रहा y संख्याओं का औसत x है, तो टोटल हो गया फिर से xy, इनको जोड़ेंगे तो आ गया 2xy और x और y टोटल मिलाकर के x प्लस y संख्याएं थी, ये इसका औसत हो गया। ऐसे हम बहुत सवाल कर चुके हैं। बी सही उत्तर है। चार संख्याओं का औसत 8 है, टोटल हो गया 32। किन्हीं 6 संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल हो गया 60। टोटल करेंगे तो हो गया 92। अब संख्याएं हो गई 10, तो 92 बटा 10 करेंगे तो इनका औसत हो गया 9.2। अब यहाँ पर x संख्याओं का औसत y है, टोटल xy गुणा करते हैं। y संख्याओं का औसत x है, तो टोटल xy गुणा करते हैं, इनका जोड़ करते हैं तो ये 2xy और इनके जोड़ से डिवाइड करते हैं। बी सही उत्तर, बहुत ही बढ़िया। x संख्याओं का औसत y है, वही वाला सवाल है, इसको इंग्लिश वाले में कर देता हूं मैं। एवरेज ऑफ x नंबर्स इज y स्क्वायर। x नंबर्स है, एवरेज है y स्क्वायर, टोटल हो गया xy स्क्वायर। एंड द एवरेज ऑफ y नंबर्स इज x स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर y। अब इनका जोड़ करेंगे तो xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, xy लिया कॉमन तो यहाँ गया x प्लस y और x प्लस y से इसको डिवाइड करेंगे x प्लस y, तो ये डिवाइड होने के बाद xy औसत आएगा। बी सही उत्तर है इस सवाल का। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है और शेष सफेद रंग की है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, रेड का औसत मूल्य 25 और व्हाइट का औसत मूल्य 30। सभी गेंद हैं 10 और औसत सभी का है 28। यहाँ से घटाएंगे 3, यहाँ से घटाएंगे 2, 2 अनुपात 3,
मतलब 4 और 6 गेंद हैं। 10 को मैंने 2:3 में बांट दिया, 4 और 6। व्हाइट वाली सफेद गेंदों का चाहिए तो सफेद गेंदों की संख्या 6 है। आंसर सी। ऐसे बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। अगला सवाल ये वैसे का वैसा वही सवाल है इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग कर सकते हो। 13 वस्तुएं, प्रत्येक का दाम है 70 रुपए। 15 वस्तुएं, 13 का दाम है 70, तो टोटल हो गया 910। 13 7 91। 15 वस्तुओं का औसत है 60, तो टोटल हो गया 900। और 12 वस्तुओं का दाम है 65। 12 पंजे 60, 12 छिक 72 और 6 78, 780। अब यहाँ पर ये 0 आ गया, ये 9 आ गया, और 9 और 9 18 और 7 25 हो गया। अब इसमें संख्या हो गई 13 12 25 और 15 40। तो उन सब 40 संख्याओं का औसत करेंगे तो इससे तो मैं इसको काट ही दूंगा। 4 छिक 24, 1 बचा है 19 आएगा। 4 चौक 16, 3 बचा 24.75, तो 64.75 बी सही उत्तर इस सवाल का है। सुषमा चौहान, मेरे को पहले वाला कम समझ में आया, बाकी तो आ गए। तुम इनको रिवाइज करके देख लिया करो। जिनको ये समझ में नहीं आ रहे आज वाले, तो इन लोगों को ये मिश्रण वाले सवाल है। इसमें मिश्रण वाले सवाल बेसिक जो न्यू जर्नल वाला है, न्यू जर्नल में चैप्टर नंबर 9 है मिश्रण और एलिगेशन। उस चैप्टर को एक बार देख लो। ओल्ड जर्नल में मिश्रण वाले चैप्टर को देख लो, तो ये थोड़ा थोड़ा वहां से आ रहा है। अनुपात वाली बातें आ रही है, तो अनुपात का चैप्टर 7 है। बेसिक वाले में अनुपात देख लो तुम उसमें। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अब हम। एक परिवार के 3 महीनों का औसत खर्च 2200 रुपए। 3 महीने का औसत खर्च 2200 रुपए, टोटल हो गए 6600 रुपए। हर महीने समझो 2200 रुपए खर्च के, एवरेज का मतलब ये होता है। 4 महीनों का औसत है 2550। अगर 2500 होता ना तो 10,000 होता, तो ये 200 रुपए और हो जाएगा 50 के हिसाब से, तो 10,200 रुपए खर्च। और 5 महीनों का औसत खर्च है 3120 के हिसाब से। 3100 होता तो 15,500 होता, अब 100 रुपए और आएगा 15,600। 500, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 5 3 15। 4 से गुणा करेंगे 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, और इससे गुणा करेंगे तो ये टोटल ये 0, ये 0, 6 और 6 12 और 2 14 का 4, 1 हासिल, 6 और 6 12, 2 और ये 3। अब इसमें कह रहा कुल साल की बचत है 1260 रुपए। 1260 रुपए बचा भी लिए उन्होंने भाई। तो ये 0, ये 6, ये 6, ये 3, ये 3, ये 12 महीने का मामला है। औसत मासिक आय तो 12 से भाग करना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 9 बच गया भाई। ये 96, 12 8 96, ये 6 आया तो 0, 1 और 0 आया तो 5, 2805 सी सही उत्तर है। ये सवाल इस प्रकार के थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मोहित लगातार आंसर दे रहा है, मनोज भी आंसर दे रहा लगातार। ये इंग्लिश में है। चलिए हिंदी में एक बार फिर से। एक समूह के प्राप्तांकों का समानांतर माध्य 52 है। मैं 100 स्टूडेंट मान लेता हूं, औसत उनका 52 है, टोटल हो गया 5200। अब कह रहा 20% अच्छे, उनमें से 20%, 20% के औसतन 80 है, तो 1600 तो ये ले गए। और जो खराब वाले 25 है उनका औसत है 31, तो 25 से कम 25, 25 तिया 75 और 2 77, इन्होंने इतने लिए। तो टोटल मिलाकर के इन लोगों ने 25 से कम 25, 25 तिया 75 और 2 77 बिल्कुल सही है। तो ये 5, ये 7, ये 3 और ये 2। 5200 में से 75 घटाएंगे तो 25 तो इधर बच गया। अब 11 में से 3 गया 8 है, और फिर ये 4 में से 2 गया 2 है, 2825 और 55 लोगों का मामला है। तो ये 2825 55 से भाग करने के मूड में मैं हूं। ये 5 पर तो चला ही जाएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27, तो 12 में से 5 गया 7, फिर तो मामला निपटा। ये 5, ये 1 पर जाएगा 51,
51 यहाँ तक एक ही में है, तो 51.4 होने की उम्मीद मुझे यहाँ पर पूरी जम रही है। 75 में से तुम्हें जो करना ही है पूरा तो मैं करके दिखा देता हूँ, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसमें से 55 घटा 20 बचा, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ जीरो लेंगे, एक जीरो आएगा, तो 55 3 पर जाने की उम्मीद है। कितना हो गया 165, 35 बचेगा, एक जीरो और लेंगे तो 55 से यहाँ पर लेंगे तो ये 7 वाट के आसपास जाएगा, तो याद इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको 4 ले लेंगे, लगभग दे रखा है, एग्जैक्ट नहीं है। चलिए 51.3 कहीं होता तब भी हम सोचते वो है ही नहीं कहीं पर, मामला इस कारण से वो सोचना ही नहीं है हमें, ये इंग्लिश में वैसे का वैसा दे रखा है। एक कह रहा 380 रुपए, उसने 1/1/2003 से 1/10/2003 पहले महीने से और 10वें महीने तक 9 महीने लिए, तो 9 0 9 8 72 9 3 27 और 7 34, इतने रुपए टोटल लिए उसने। फिर उसके 40 रुपए बढ़ गए, कह रहा 40 रुपए की वृद्धि, 40 की वृद्धि होगी तो 420 रुपए हो गए। 12 महीने लिए इसने, 1/10/3 से 1/10/4 तक 12 महीने, 12 0 तो है ही, 12 दूनी 24 का 4 है, 12 चौक 48 और 2 50 भी है भाई। अब इसके बाद 4 से 5 तक वही 12 महीने, फिर से 40 रुपए बढ़ गए तो 460 गुणा 12, अब 0 12 6 72, 12 चौक 48 और 7 55, इतने रुपए लिए। अब फिर 500 रुपए हो गए उसके, और 1/10/2004 से 2005 से 1/1/2006 तक 3 महीने ये और है, तो यहाँ गुणा 3 करेंगे हम, 1500 रुपए जोड़ कर रहा हूं, 0 ये 8 और ये 14 का 4 एक हासिल है, तो ये 5 ये 15 और ये महीने हो गए उनको भाई 36, इसको मैं 36 से भाग कर देता हूं, टोटल मिलाकर के 36 महीने, 9 12 12 3 36 महीने, 36 से इसको भाग करने पर 4 पर जाएगा, 5 पर तो जाएगा नहीं, 4 चौक 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, तो ये 10 बचा, 8 आएगा, ये 3 पर जाएगा, 108, 36 थी 108, एक जीरो है तो एक जीरो और आएगी, तो 430। कह रहा पेंशन उसकी आधी थी, एवरेज सैलरी जो ली है वो 430 रुपए ली है, और पेंशन उसकी आधी, तो 430 का आधा 215 रुपए उसको पेंशन मिलेगी। सर कहीं प्लस कहीं माइनस, ये वाला मामला समझ में नहीं आया, ध्यान देगा तो आएगा समझ में। अब कहीं पर मुझे क्वेश्चन नंबर बताएगा कि उसमें समझ में नहीं आया तो मैं समझा सकता हूं भाई तुझे। अब 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक को 8 से गुणा किया गया तो 8 से गुणा हो जाएगा, 27 8 216, डी सही उत्तर, इंग्लिश में वही का वही है। अब ये 7 बोरियां 800 रुपए के हिसाब से हैं, तो 7 8 5600 रुपए लग गए। 8 बोरियां 1000 रुपए के हिसाब से हैं, तो ये 8000 रुपए लग गए। 5 बोरियां 1200 रुपए के हिसाब से हैं, तो ये 6000 रुपए लग गए। 6 और 8 14 और 5 19, 19,600 रुपए। अब ये जोड़ दिया, अब यहाँ पर भी जोड़ेंगे 15 और 5 20 बोरियां इतने रुपए की आई। अब इससे इसको भाग के ये गया, इससे भागेंगे तो 980 980 रुपए 20 सही उत्तर है। अभी टोटल मिलाकर के इतनी बोरी 20 बोरी खरीदी, टोटल मिलाकर के रुपए इतने लगे, इतने रुपए टोटल बटे 20 करेंगे तो यहाँ पर जोड़ करना पड़ गया, वैसा इंग्लिश में है ये। पी और क्यू की औसत आय 50-50, ये ओल्ड जर्नल में बहुत बढ़िया सवाल था। क्यू आर की औसत आय 6250 और पी आर की औसत आय 5200। अगर वो चैप्टर वहां देख रखा तो तुम्हें आता है, नहीं देख रखा तो वो देखना है, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें बता रखी हैं। ये 0 एक आएगा, ये 5 और ये 10 और 6 16, ये तीनों का टोटल आ गया। ऐसे औसत दे रखे हो तो ये तीनों का टोटल आ गया,
तीन एवरेज को जोड़ेंगे तो 3 का टोटल आ गया। इसमें से इसको पी की आई चाहिए, तो क्यू आर का औसत है 6250। इसका टोटल करेंगे तो 12500। 12500 इसमें से घटा दिया, 4000 रुपए बचेगा। ये पी का हिस्सा है। ये सवाल करवा रखा, बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। 3A और 4B का अंक गणितीय माध्य 50 से अधिक है। A B का दुगना है। मैं B को x मानता हूं तो ये हो गया 4x, और A B का दुगना है तो 2x, और फिर 3A लेना है तो 6x। अब इसका जोड़ करें तो 10x। अंक गणितीय माध्य है तो बटा 2। दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये है और दूसरी ये है। अब दो संख्याएं 10x बटे 2 औसत हो गया। अब ये मोर देन 50 है, मोर देन 50। इसको मैं काटू 5x 50 से ज्यादा है तो x 10 से ज्यादा है। x 10 से ज्यादा, इसको तो a का मान चाहिए, तो a इसका डबल है 2x। 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 20। 20 से ज्यादा 21 हो सकता, तो मिनिमम 2x 21 हो सकता है। बहुत ही बढ़िया। सौरभ जा नहीं आया सर। अब क्या नहीं आया, मैं क्या बताऊं तुझे। ये 3 की पावर 60, 3 की पावर 30 जमा 3 की पावर 60 जमा 3 की पावर 90। पहले सभी का जोड़ करेंगे और फिर उसको 3 से भाग करेंगे, औसत ये होता है। इसमें से एक 3 कॉमन लूंगा मैं, तो ये बच गया 3 की पावर 29, ये बच गया 3 की पावर 59, और ये बच गया 3 की पावर 89, और इसके बटे करेंगे 3, इससे इसको काटेंगे। सो आंसर इज दिस, सी सही उत्तर है इसका। पी वाला कौन सा सवाल है? पी और क्यू दोनों की औसत आयु दे रखी है, क्यू और आर की औसत दे रखी है, पी और आर की औसत दे रखी है। ऐसे अगर औसत दे रखी हो तो इनको जोड़ देंगे, ये तीनों का टोटल आ गया। तीनों का टोटल इतना है, क्यू और आर का औसत इतना है। टोटल करेंगे तो इसको डबल कर दिया, ये डबल कर दिया। 3 का टोटल इतना, टोटल इतना, इसमें से इसको घटाया तो 1 का टोटल इतना। बी सही उत्तर। ये कह रहा 3A और 4B इसका अंक गणितीय माध्य है, तो पहले इनको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, औसत आ गया। ये 50 से ज्यादा है। अब कह रहा है A B का डबल है, तो B को लिखा x, इसको लिखा 2x, तो ये गया 6x, ये 4x बाई 2, 10x बाई 2 5x ग्रेटर देन 50, x ग्रेटर देन 10, 2x a चाहिए, a हमने 2x माना, तो 2x 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा एक मात्र 21 उत्तर लिख रखा है। लो भाई, ये विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11, 25 संख्याओं का औसत 25 ही होगा। ये फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूले होते हैं। पहली n प्राकृत, ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। ये 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़, फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, याद रखना चाहिए। दूसरा फार्मूला पहली n सम संख्याओं, ये यहां करवाना नहीं है, ये वापस मैं वैसे ही चलो 1 मिनट के लिए लिखवा दूं। पहली n सम संख्याओं का जोड़, तो ये था n इंटू n प्लस 1, और तीसरा था
ये सारे फार्मूले लिखवा रखे भाई। पहली n विषम संख्याओं का जोड़, ये था n स्क्वायर। अब औसत निकाले ना, औसत, पहली n सम प्राकृत संख्याओं का औसत वो है n+1/2। पहली n सम संख्याओं का औसत तो n+1, और पहली n विषम संख्याओं का औसत तो n। ये फार्मूले हैं, ये करवा रखे हैं न्यू जर्नल में भी, ओल्ड जर्नल में भी। फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सीरीज, उनको तुम करके देख लेना, उससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो यहाँ पर जब सम संख्याएं हैं उनका औसत होता है n+1, विषम संख्याएं तो उतना ही होता है, जितनी संख्याएं उतना ही औसत, और प्राकृत संख्याएं तो उसमें एक जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो ये कहानी होती है इसकी। अब यहाँ पर 25 विषम संख्याओं का औसत 25 होता है, सीधा सवाल ये है जिसको याद है। 12 संख्याओं का औसत 15, पहली दो संख्याओं का औसत 14, तो बाकी संख्याओं का औसत 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो ये 180 टोटल हो गया। दो संख्याओं का औसत 14 है, तो ये 28 हो गया। 28 इसमें से घटाएं तो ये 152 संख्याएं बच गई 10, तो 152 बटा 10 करेंगे हम। 15 सही 2/10 का मतलब 15 सही 1/5, ये उत्तर इसका है, बी सही उत्तर। इंग्लिश में वही था। 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो 21 × 8 168, डी सही उत्तर है। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इन सवालों को तुम करना, चैप्टर नहीं, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। तुम लोगों का मूड हो तो मैं नेट स्लो है, बीटा वर्जन पे चले जाओ, नेट स्लो में भी चलेगा। बीटा वर्जन में तो बहुत अच्छा ऐप बना दिया है, अब तो बहुत कम ऐप पर चलेगा। मैम क्लास कब से लेंगी? मैम क्लास कल से लेंगी। जो जैसे वैक्सीन लगवाते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन का रेस्ट लेना चाहिए, तो 4 दिन रेस्ट लेना। स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम होगी तो पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं। 10 सेकंड में सवाल होना चाहिए, इसमें तो 1-1 मिनट ले रहे हैं। बुक्स नहीं आई है अभी तक, बुक्स ऑर्डर की थी। बुक्स के लिए तुम्हारे पास नंबर होना चाहिए 7300370324। ये नंबर है फॉर बुक्स। पोस्ट से जब बुक मंगवाते हैं, बुक्स बाय पोस्ट, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपनी बुक्स का स्टेटस ले सकते हो। बुक्स कहाँ से लेनी है? तो बुक्स के लिए ICSbooks.in ऐसा लिख दो, इसमें गैप नहीं है कहीं पर भी। ICSbooks.in व्हाट्सएप पर किसी को भेज दो, उसके ऊपर क्लिक करोगे तुरंत से खुल जाएगा। मैम की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत सही है, आशीष की तबीयत ठीक है, सुनील सर की तबीयत ठीक है। ये लोग जो है वैक्सीन करवा चुके हैं, वैक्सीनेशन। ये कह रहे हैं बीटा वर्जन कहाँ है? आप लोगों का नेट बहुत स्लो लगेगा अगर बीटा वर्जन यूज करते हो। 1-2 दिन में अपडेट आ जाएगा। 7026215215। अगर आप लोगों का अपडेट नहीं हुआ है, जो ब्लैक स्क्रीन वाला और व्हाइट स्क्रीन वाला वो आ रहा है, बहुत बढ़िया ऐप हो गया, बहुत ही बढ़िया। इसमें तुम्हारा 0.20 kbps, अगर इतना नेट भी स्पीड होगी ना तुम्हारी, 2G स्पीड लगा लो, ये 2G स्पीड, उतने पर भी तुम्हारी क्लास बहुत बढ़िया चलेगी। ये भारत देश का सबसे कम नेट में चलने वाला ऐप हो गया है ICS होमवर्क ऐप। पूरे देश में सबसे कम नेट यूज करेगा अब इसको। इसका यूज कर सकते हो, इस नंबर पर बात कर लेना। संजय मोतन फोन नहीं उठा रहे, कौन नहीं उठा रहे? स्लॉट खाली नहीं मिल रहे। डाउट कैसे भेजें सर? एक डाउट क्लास लेते हैं, क्यों भैया?
डाउट क्लास लेते हैं हर रोज एक चैप्टर वाइज, तुम क्या कहते हो इस पर? एक शाम को क्लास लेते हैं 4 बजे के आसपास, मैं किताब लेकर के बैठूंगा, उसमें डाउट क्लास लेंगे। 3,000 रुपए वाली स्कीम तो देखो कोई है नहीं। जो स्कीम थी अपने पास वो है 2999 की। ये कोड लगाने के बाद मिलेगा, कोड लगा लेना SONIPX003। ये जो आने वाला मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन स्कीम आएगी। फिर बाद में ये मत बोलना कि हमारा क्या रह गया क्या नहीं रह गया। 3 दिन के लिए स्कीम आ रही है। जो भी जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी तारीख पड़ेगी, 24 पड़ेगी मेरे ख्याल से ना। अगले मंडे को क्या तारीख पड़ेगी? आज 18 है, ट्यूसडे, 19 को वेडनेसडे, 20 को थर्सडे, 21 को फ्राइडे, 22 को सैटरडे, 23 को, 24 तारीख को। ये 24 तारीख पड़ेगी, ये 25 तारीख पड़ेगी और ये 26 तारीख पड़ेगी। इसमें ये वाली स्कीम आएगी तुम्हारे पास। कोड लगा लेना जरूर। कोड नहीं लगाओगे तो ये 3199 कोड अप्लाई करने के बाद ये जब ये दिखे तब पेमेंट करना, वरना ये दिख रही है तब तक पेमेंट कर रहे हो तो मतलब आउट वो नहीं हुआ है। डाउट क्लास लेता हूं 1 वीक तक, लगातार डाउट क्लास ली जाएंगी। डाउट क्लास नोटिफिकेशन तुम लोगों ने बंद कर रखे होंगे, वरना हमारे यहाँ से नोटिफिकेशन जाता है सभी के पास। तुम लोगों ने नोटिफिकेशन जो है ना बंद कर रखे होंगे, इस कारण से तुम्हारे पास वो नहीं आता है। अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा बहुत जल्दी। अपडेट अगर तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम्हें क्लास चलाने में दिक्कत है, तो इस नंबर पे कॉल करके और उसको करवा लेना। बीटा वर्जन चल जाएगा तुम्हारा। ये पापला क्या लिख रहा है? बीटा वर्जन आया ना, वैसे थोड़ी आ गया अपडेट, वैसे अपडेट नहीं आया अभी। बीटा वर्जन आ गया, वैसे नहीं आया है। चलो भाई, डाउट क्लास के बारे में बताओ। डाउट क्लास 3 से 4 खाली रहता है। कितने बजे होती है उसकी क्लास? 3 से 4 होती है उसकी क्लास। 2 से 3, 4 से 5 फिर शाम हो जाती ना यार। ना 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 ना, तो आशीष की क्लास लेट कर लो ना। हाँ भाई, 3 PM क्या हम डाउट क्लास लें? बैंक का सिलेबस बता दो। बैंक में यही बातें आनी है। बैंक के ऊपर एक क्लास बना देता हूं मैं, बैंक का सिलेबस, उसमें बैंक का सिलेबस डाल देंगे। कौन से चैप्टर के डाउट लें? सिंप्लीफिकेशन का लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम किरण की किताब में सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन के डाउट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम करेंगे बेसिक क्लास। बेसिक वाली किताब कहाँ गई रे? सब लोग अपनी बेसिक की किताब कर लो भाई पूरी। आज ये बेसिक की किताब है। बेसिक की किताब के साथ में आता हूँ। बेसिक की किताब में अगर पूरी किताब में कोई डाउट किसी का है, पहले चैप्टर 1 करूंगा, उसके ऊपर लिखना चैप्टर 1 में इस सवाल में दिक्कत है, दूसरे में दिक्कत है, तीसरे में, 5वें में। तो पहले बेसिक करेंगे। बेसिक होने के बाद फिर ये न्यू जर्नल में इसमें पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। तो आप लोग दोबारा से एक बार सिंप्लीफिकेशन का मार लो। तो इसमें सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर इसमें, इसको पूरा कर लो। इसके डाउट लेंगे पहले चैप्टर के सिंप्लीफिकेशन के। 77 क्वेश्चन है इसको। इसके बाद ये फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक ओल्ड जर्नल की फर्स्ट बुक, ओल्ड जर्नल की फर्स्ट बुक। इसमें सरलीकरण पहला चैप्टर है।
तो सरलीकरण के फिर उसके बाद इसके वो जो है डाउट लेंगे, तो सरलीकरण के डाउट इसमें लेंगे। तो सरलीकरण के डाउट इसमें क्वेश्चन है भाई 146 सवाल वे लेंगे। तो पहले आज हम इसके डाउट, फिर न्यू जर्नल के डाउट, फिर ओल्ड जर्नल के डाउट, और फिर किरण की किताब का जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है उसके डाउट लेंगे। 3 बजे आज से मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन बेसिक से टॉपिक से जो है उसमें डाउट लेंगे। 2 बजे लवगिरी सर की क्लास रहा करेगी ना, तो जो लवगिरी सर ने वो लगवा रखी वैक्सीन, 2-3 दिन रेस्ट लेंगे, उसके बाद ले लेंगे वो है। आज नहीं लेंगे ना, फिर वो रोज थोड़े बदलेंगे। आशीष की क्लास मेरी क्लास के बाद 4 बजे करवा दो, ठीक है भैया।